हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कि हमें अगर फाइल का प्रिंट निकालना है, हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर अपनी शीट्स का, या जो भी टेबल हमने बनाए हुए हैं, हमने जो भी वर्क किया हुआ है, अगर हम उन सभी का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किन ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ता है और हम अपने फाइल के पेजेस को किस तरह से पेज सेटअप के थ्रू सेट करते हैं, हम मार्जिन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा हम क्या पेज साइज सेलेक्ट करते हैं और ग्रिड लाइंस को हम कैसे सेट करते हैं, फाइल को बॉर्डर कैसे देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इन्हें अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बताया कि आज हम फाइल के पेजेस का प्रिंट आउट निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये डेटाबेस बनाया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं। आपकी जो भी शीट्स आपने बनाई हुई है, सबसे पहले आप उस शीट को ओपन करेंगे। तो जो भी शीट आप ओपन करते हैं, यहाँ पे जो भी शीट सेलेक्ट होती है फ्रेंड्स, वो आपकी एक्टिव शीट होगी। जैसे यहाँ पे 2 शीट्स हैं, लेकिन अभी हम शीट 1 पर है, तो यहाँ पर हमारा एक्टिव शीट है शीट 1। इसके अलावा फिर हम अगर अपने फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे टैब हैं। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट निकालने के लिए जो भी हमारे ऑप्शन सेट करते हैं हम प्रिंट के लिए, वो हम पेज लेआउट टैब को क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं और यहाँ जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, विजिबल है आइकन की फॉर्म में, क्या ये और कहीं भी आते हैं? तो इनको हम कैसे सेट करते हैं तो वो अभी हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक फाइल में एक पेज खुला हुआ है शीट 1 पर, यहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन को दबाते हैं तो प्रिंट ऑप्शन को दबाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड का प्रीव्यू आता है कि अगर आप प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू ऑप्शन आपको बताएगा कि आपका जो प्रिंट आउट है वो कैसा दिखेगा, यानी कि उसमें जो भी रिकॉर्ड विजिबल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे। अब फ्रेंड्स, जब हम इसको शीट पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्सेस, जिसे हम सेल बोलते हैं, सेल मीनिंग यानी कि जहाँ पे रो और कॉलम कंबाइन होते हैं, तो ये बॉक्सेस की फॉर्म में हमें यहाँ पे टेबल नजर आ रही है। लेकिन अगर हम फाइल में प्रिंट ऑप्शन को दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी बॉक्सेस नहीं है, यानी कि वो बॉर्डर्स यहाँ हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि जो आपको प्रिंट प्रीव्यू में नजर आ रहा है वही आपको प्रिंट में मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं दिखाई दे रहे तो दैट मीन्स कि आपको प्रिंट आउट में बॉर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फाइल के लिए बॉर्डर को सेट करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगेगा देखना कि हमारी जो टेबल है वो रिकॉर्ड्स फॉर्म में जो भी है हमारे पास कॉलम वाइज, रो वाइज हमें नजर आए, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको कई तरीके हैं ग्रिड को सेट करने के लिए, जिसमें एक आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ कि आप अपने टेबल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये है बॉर्डर ऑप्शन, ये सेल बॉर्डर्स ऑप्शन है, यानी कि ये जो टेबल के सेल्स हैं, आप इसमें अगर सारे बॉर्डर आप चाहते हैं तो आप ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करेंगे तो जहां पर भी आपका डेटा है वहां पर ये बॉर्डर अप्लाई कर देगा। इसके बाद हम फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद, अभी हमने प्रिंट निकाली नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें प्रिंट लेना है तो हम प्रिंट बटन को यहाँ से दबाएंगे या हम कंट्रोल P शॉर्टकट से भी इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इसको इसी तरह से हमें बॉर्डर में लेकर आना है तो हम प्रिंट ऑप्शन को दबा देते हैं और हमें इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो एक तो हुआ बॉर्डर ऑप्शन, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप
अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऑप्शन करने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो हमें ये ग्रिड में दिखेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है, अगर हमने बॉर्डर हटा दिया, ग्रिड हमारा यहां से हट गया है, तो इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, आप एक्टिव शीट को खोल के रखिए जिसके ऊपर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। उसके बाद आप यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, पेज लेआउट टैब को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लाइन जो हेडिंग है उसमें हमारे पास ग्रिड लाइन सिर्फ व्यू हो रही है। हमें इन्हें प्रिंट भी करना है तो हम इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देंगे। उसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, हम प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शीट पर ग्रिड आ गई है। हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया, हमने सिर्फ ग्रिड लाइंस को ऑन किया है। तो इससे हमें शीट पर जहां भी हमारा रिकॉर्ड बने हुए, हमारी टेबल बनी है, वहां पर हमें प्रिंट आउट में ग्रिड मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ग्रिड लाइन को सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बॉर्डर ऑप्शन से सेट करते हैं। हमने होम टैब को क्लिक किया और हम फिर से ऑल बॉर्डर को सेट करते हैं, तो हमें इस तरह से दिखाई देगा ग्रिड। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट में और भी ऑप्शंस हैं, हम वन बाय वन एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंट बटन है। अगर आपको फाइनल लगता है कि आपकी शीट बिल्कुल रेडी है, प्रिंट करने के लिए तैयार है, तो आप प्रिंट कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपीज। तो फ्रेंड्स कॉपीज का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको समझ भी आ गया होगा। जैसे आप फोटोस्टेट कराते हो या जेरोक्स करते टाइम आप बोलते हो कि कितनी कॉपीज आपको बनानी है, सिमिलरली आपको यहाँ प्रिंटर को बताना है कि उसको शीट की कितनी कॉपी बनाना होगा। तो ये हमारे पास एक शीट अवेलेबल है और यहाँ पे कॉपी है 1। अगर हम अपनी शीट की एक से ज्यादा कॉपी निकालना चाहते हैं, हमें एक ही शीट की 3 कॉपी निकालनी है, तो हम यहाँ पे 3 को सेट करते हैं। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी हर पेज की 1 कॉपी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिजल्ट आपको 5 जगह और देना है, तो आप इस तरह से इसकी 5 कॉपी निकाल सकते हैं एक साथ। तो डिफॉल्ट सेटिंग में ये ऑप्शन होता है 1। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंटर। प्रिंटर का मीनिंग हुआ कि जिस डिवाइस पर आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं, आपकी जो शीट है वो किस प्रिंटर के थ्रू आपका प्रिंट आउट निकलना है। तो जो भी आपका एक्टिव प्रिंटर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये प्रिंटर यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा रहा है, तो यानी ये प्रिंटर हमारा रेडी है प्रिंट आउट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और भी हमारे पास सेटिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर सेटिंग्स में आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स। ये ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास यहाँ पे शीट 1 है, 2 है, और भी शीट 3 भी हो सकती है, शीट 4 भी हो सकती है, और हमारा यहाँ भी टेबल हो सकता है कोई भी। लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 का प्रिंट आउट निकालना है तो हम शीट 2 को सेलेक्ट करेंगे, उसे एक्टिव शीट बनाएंगे। अगर हमें सिर्फ शीट 3 का प्रिंट आउट निकालना है तो हम शीट 3 को सेलेक्ट करके एक्टिव शीट बनाएंगे। और अगर हम 1 को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हम शीट 1 को सेलेक्ट करके एक्टिव शीट बनाएंगे। और हम फाइल मेन्यू में जाने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट का मीनिंग हुआ कि जो भी शीट हमने डिफॉल्ट अभी जो भी शीट हमने सिलेक्शन की हुई है, जो हमने एक्टिव बनाई हुई है, सिर्फ उसी का ही प्रिंट हमें निकालना है। इसके अलावा अगर आप पूरी वर्कबुक का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, वर्कबुक का मीनिंग हुआ फ्रेंड्स काफी सारी शीट्स से मिलके जो फाइल बनी हुई है, यानी कि अगर आपके पास 6 शीटें हैं तो पूरी 6 जो शीट्स है वो एक फाइल में, जिसे कि वर्कबुक बोलते हैं, आपको पूरी वर्कबुक का प्रिंट आउट निकालना है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और प्रिंट सिलेक्शन का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर मुकुल तक सिर्फ हमें प्रिंट आउट निकालना है, विनीत तक हमें इसी का ही प्रिंट निकालना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जहां तक आपको प्रिंट लेना है वहां तक आप रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करें
और फाइल मेन्यू में जब आप प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं और आप यहाँ पर अगर कहते हैं कि प्रिंट सिलेक्शन, तो जहां तक हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहीं तक का हमें रिकॉर्ड का प्रिंट आउट मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने चूज किया हुआ है प्रिंट सिलेक्शन। तो आपको किस तरह से रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सिर्फ एक्टिव शीट का ही प्रिंट आउट लेना है तो आप एक्टिव शीट को दबाएंगे, अगर आपको पूरी बुक का चाहिए तो आप एंटायर वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप उसको ही सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि इग्नोर प्रिंट एरिया। अगर आपने कोई प्रिंट एरिया सेलेक्ट करा हुआ है तो उसे छोड़कर बाकी का प्रिंट आउट आपको प्रिंटर देगा। तो डिफॉल्ट ऑप्शन हमने यहाँ से सेलेक्ट किया प्रिंट एक्टिव शीट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक वर्कबुक में काफ़ी सारी शीट हो सकती हैं, या एक वर्क शीट के अंदर भी हमारे कई पेजेस हो सकते हैं। तो आपको किस तरह से प्रिंट निकालना है, जैसे आपके पास 10 पेजेस है लेकिन आपको फर्स्ट 3 पेजेस का ही प्रिंट आउट निकालना है, तो आप लिखेंगे पेजेस फर्स्ट से स्टार्ट करें और 3 तक। अगर आपको सिर्फ बीच के पेजेस का ही प्रिंट आउट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टोटल आपके 10 पेजेस हैं और आपको 5th से लेके सिर्फ पेज नंबर 10 तक के ही प्रिंट आउट निकालने हैं, यानी कि 5 to 10, दैट मीन्स कि आपको 5 से शुरू करते हुए और 10वें पेज तक का प्रिंट आउट निकालना है। तो आपने 5 to 10 को सेट किया, और अगर हम चाहते हैं कि हमें सेकंड से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे सेकंड पेज नंबर डालेंगे। तो ये आप खुद सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट आउट चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। डिफॉल्ट होता है कि जितने पेजेस होते हैं उसका प्रिंट आउट, तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। और अगर आपने प्रिंट एक्टिव शीट किया तो यानी कि जो भी एक्टिव शीट है वो ही प्रिंट निकलेगा। तो अगर आपको सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन का ही प्रिंट आउट चाहिए तो आप अपना प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेंगे या प्रिंट सिलेक्शन करके प्रिंट आउट निकालेंगे। लेकिन अगर आपको अलग अलग पेजेस का प्रिंट आउट निकालना है तो वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक ऑप्शन है कोलेटेड। फ्रेंड्स कोलेटेड ऑप्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास टोटल 5 पेजेस हैं और हमें 20 सेट निकालने हैं, यानी कि उनको हमें 20 सेट के प्रिंट आउट हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, कोलेटेड ऑप्शन क्या करता है कि आपको पहले जैसे आपके 5 पेजेस हैं तो सीक्वेंस में 5 पेजेस निकालेगा, 1 2 3 4 5। एक सेट बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट सेट को प्रिंट करेगा, फिर थर्ड सेट को प्रिंट करेगा, लेकिन सीक्वेंस में। लेकिन अगर आप यहाँ से अनकोलेटेड पेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, अगर आपको 20 कॉपीज निकालनी है यानी कि 20 सेट निकालने हैं तो पहले एक पेज को ही 20 बार प्रिंट करेगा, फिर सेकंड पेज को 20 बार प्रिंट करेगा, फिर थर्ड को 20 बार प्रिंट करेगा। लेकिन कोलेटेड का मीनिंग क्या हुआ कि पहले सीक्वेंस में सेट निकालेगा, 1 2 3 4 5, एक सेट हो जाएगा तैयार, फिर उसके बाद दूसरा, इस तरह से टोटल 20 सेट तैयार करेगा ये ऑप्शन। तो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पेज जो आपने लगाया है प्रिंटर में वो तो आप सीधा ही रखेंगे, लेकिन जो उस पर प्रिंट निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा। तो प्रिंट कई बार आपको इस तरह से चाहिए होता है, कई बार आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको ऐसे प्रिंट, आप शीट को ऐसे देखना चाहते हैं। तो जैसे कि टाइम टेबल होता है या फिर कोई लंबा टेबल बना हुआ है हमारे पास, जो हम चाहते हैं कि यहाँ से शुरू होते हुए इस तरह से आए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है जो अभी दिख रहा है। अगर हम इसे लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप ऑप्शन में शीट आपकी ऐसे चौड़ी हो जाएगी, यानी कि जो प्रिंट निकलेगा टेबल आपकी इस तरह से व्यू होगी। तो डिफॉल्ट होता है पोर्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन सेट हुए हैं, जो नॉर्मल मार्जिन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि और आप दोनों तरफ जो है ज़्यादा रखना चाहते हैं मार्जिन, तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका डिफरेंस देख रहे हैं कि मार्जिन ज़्यादा हो गया है। और अगर हम यहाँ से नैरो सेलेक्ट करते हैं तो नैरो यानी बहुत कम मार्जिन यहाँ से सेट हुआ है, लेफ्ट साइड का जो भी मार्जिन होंगे वो कम हो जाएंगे।
तो नैरो के अंदर ये मार्जिन्स को कम कर देता है, तो डिफॉल्ट हम यहाँ से नॉर्मल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन को सेट कर दिया और जब हमारे मार्जिन सब सेट हो गए हैं, फाइनली हमें लगता है कि हमारी शीट तैयार है प्रिंट आउट के लिए, तो हम यहाँ पर सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ से प्रिंट कमांड को देंगे। क्लिक करके हम यहाँ से प्रिंट ऑप्शन दबाएंगे तो हमारे पास प्रिंट आउट आ जाएगा जो भी शीट एक्टिव शीट का हमने प्रिंट दिया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि हम MS एक्सेल के अंदर अपनी शीट्स के अंदर कैसे सेटिंग करके प्रिंट आउट निकालते हैं, कैसे पेपर सेट करते हैं, क्या मार्जिन्स होते हैं, किस तरह से ग्रिड्स को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।